Hello everybody, I'm Prakash here once again. Welcome you to Versatile English with a new video lesson. Well, tools of tense जो हमने पहले बात की थी, यानी 3 टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसी में 4 तरह की एक्टिविटीज, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो टाइम के साथ कंटिन्यू रहते हैं। इनकी हमने बात की, हमने वर्ब की बात की यानी कि एक्टिविटी, यस एक्शन, और हमने बात की सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी डूअर, करता, या तो अकेला कोई काम करेगा या मिल के लोग काम करेंगे। एंड देन सेंटेंस, एफर्मेटिव जब बात सीधे से हो रही है, काम सीधे से हो रहा है, नेगेटिव जब मना किया जा रहा है, और इंटरोगेटिव जब प्रश्न पूछा जा रहा है। आज हम बात करेंगे टेंस की, और टेंस की जब हम शुरुआत करते हैं तो बात आती है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही 50% ऑफ टेंस है, क्योंकि हमारे जो 60 to 70% जो सेंटेंसेस बनते हैं हमारे टॉक में, हमारे रिटन में, वो यहीं से आते हैं। सुबह से शाम तक हम जो भी बात करते हैं वो यहीं से आते हैं। तो बात करते हैं क्या है सिंपल प्रेजेंट और कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं। ये लेसन उन लोगों के लिए भी है जो जस्ट अभी शुरुआत कर रहे हैं, यस। और बहुत आसान तरीके से यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने चीज़ों को लाने की, और इंग्लिश मीडियम के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि उनको कई बार इनका सही यूज करना तो आता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये बता पाना थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग होता है। तो अगर वो इस तरीके से सीखेंगे तो उनको इसको ट्रांसफॉर्म करना यानी दूसरे को टीच करना और दूसरे को अंडरस्टैंड कराना या खुद को अंडरस्टैंड कराना आसान हो जाएगा। टेंस में सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम बात जब करते हैं तो इसके अंदर बात आती है सिर्फ हैबिट एंड फैक्ट्स की, चाहे आप अपनी हैबिट बता रहे हो, चाहे आप दूसरों की हैबिट बता रहे हो, या कोई तथ्य। और हिंदी में एक और तरीका है, जब आप कोई हैबिट और फैक्ट बताते हैं तो आपके सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आते हैं। आप कोई भी हैबिट लीजिए, अपनी या दूसरों की। आपने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये हमेशा सच बोलता है, ये दूसरों की मदद करता है, ये सुबह प्रेयर करता है, ये नहीं करता है। इन सब में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ये एक दूसरा तरीका है जब आप पहचान जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब बात आती है इसको ट्रांसलेट करने की। यस, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, रूल है। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में, कोई भी एक चीज के बारे में बात करेंगे और बात सीधे से करेंगे, यानी कि उसके बारे में कोई चीज आपने बताई, कोई फैक्ट या कोई हैबिट बताई, तो आपने जो वर्ब का यूज करना है वो है एस और ईएस फॉर्म। यू रिमेंबर एस और ईएस फॉर्म? जब मैंने कहा था कि जो बेस फॉर्म है वर्ब की, जाना, आना, खाना, उठना, बैठना, रोना, उसी के पीछे उसकी जो खाली मीनिंग है, राइट, ईट, रीड, डू एंड गो, कम, इसी के पीछे या इसी को आप एस और ईएस के कपड़े पहना दो, एस और ईएस फॉर्म बन गई। और इसी को सिंगुलर फॉर्म भी बोला था। अगर आप इसको सिंगुलर फॉर्म करके याद रखते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हर बार आपने एस और ईएस लगानी है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे है, वर्षा होती है, ये एक फैक्ट है। अभी ध्यान रहे, मैं यहाँ पे हो रही है नहीं कह रहा हूँ। ज्यादातर लोगों से इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग की बात करते हैं। क्यों? वो समझे नहीं। रेनिंग यानी आपने आईएनजी लगा दिया। मैं आईएनजी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं एस और ईएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं होती है खाली एक तथ्य बता रहा हूं। तो कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस को इट से स्टार्ट करते हैं, यहां से यूज ऑफ इट भी हमें आता है, आएगा। सो इट रेन्स, सिर्फ इतना बोलना है, वर्षा होती है, इट रेन्स। बंदर फल खाता है, बंदर, अकेले बंदर की मैं बात कर रहा हूं और उसकी हैबिट बता रहा हूं, और ये फैक्ट भी है, बंदर फल खाता है। तो अगेन मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट मैंने लिखा मंकी, फल खाने के लिए ईट, क्योंकि अकेला बंदर है और उसकी मैं फैक्ट बता रहा हूं, उसका मैं हैबिट बता रहा हूं, तो मंकी ईट्स, खाली एस और ईएस फॉर्म का मैं यूज करूंगा, मंकी ईट्स फ्रूट। एंड देन कम टू दिस सेंटेंस, मां खाना बनाती है, ये भी एक तथ्य है और ये आदत भी है मां की। ज्यादातर घरों में मां ही खाना बनाती है, मां के लिए, तो मदर मेक्स फूड। अगेन खाना बनाने के लिए हमने मेक शब्द का यूज किया और इसमें एस और यस लगा दिया और ये बन गया मेक्स फूड। एंड देन बच्चा दूध पीता है। अगेन यहां पर बच्चा सिंगुलर है यानी अकेले बच्चे की बात हो रही है, तो चाइल्ड ड्रिंक्स, दूध पीने के लिए, अगेन ड्रिंक, एस लगा दिया, ड्रिंक्स मिल्क। और अब बात आती है प्लुरल की। तो ये तो सारे सिंगुलर थे, इनमें तो एस और यस लगेगा। अब जब बात आएगी प्लुरल की यानी कि आई, वी, यू, दे की, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, एस और यस नहीं लगाएंगे, उसको रहने देंगे उसके बेस फॉर्म में। जैसे अभी बच्चे की जगह, बच्चा यानी सिंगल बच्चे की जगह पे अगर हम बच्चे, ज्यादा बच्चों की बात करेंगे तो क्या करेंगे? बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए,
चाइल्ड का प्लूरल यानी एक बच्चे का जो प्लूरल बहुवचन है वो चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। और यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह अगर हम होता तब भी होता, वी प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, माई फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए, अगर एक ही फ्रेंड है माई फ्रेंड प्लेज फुटबॉल। कोई भी अकेले चीज़ के बारे में आप कुछ बता रहे हो, मैंने कहा ये पेन काम करती है, दिस पेन वर्क्स, ऐसा होता है, इट हैपन्स। क्या आ रहा है हर बार, एस और ईएस आ रहा है जब आप सिंगल पर्सन या सिंगल फैक्ट बता रहे हैं। सिर्फ इतनी हैबिट आज बनानी है। अगर आप डेली बेसिस पे ये हैबिट्स बनाते हैं, जो भी लेसन होता है, आई प्रॉमिस यू विद इन 30-35 क्लासेस में आप इतना कुछ सीख जाएंगे और इतनी आपकी हैबिट्स बन जाएंगी कि आगे चीज़ें आप खुद अपडेट कर सकते हो। और कई बार जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा, वो यहाँ आसान तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि आप कनेक्टेड रहिए और इन क्लासेस को फॉलो करिए, इनकी डेली बेसिस पे इन हैबिट्स की प्रैक्टिस, इन क्लासेस की, इन लेसन्स की प्रैक्टिस करिए। सो कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हर न्यू लेसन का अपडेट पहुंच जाए, और शेयर भी करिए ताकि आप और कुछ लोगों को बेनिफिट दिला पाएँ। थैंक यू।